डॉक्टर साहिबा, कल भी इस बात को इंश्योर किया है कि ये तकसीम बिल्कुल मुनसिफाना होगी और तमाम सूबों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर और उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनसे उनका जो प्रोवाइडेड डाटा होगा उसके मुताबिक ये होगी। इसमें टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकता है, मगर इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला ये हमें उम्मीद है कि जैसे ये वैक्सीन की हमारे पास कंसाइनमेंट्स आती जाएंगी, हम फरवरी मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हम अपने मेजर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको कवर कर लेंगे। इसके अंदर जो प्रायोरिटी रखी गई है वो उन हाई बर्डन सिटीज को पहले रखा तमाम प्रोविंस की, जहां पे कोरोना केसेस की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें कराची, हैदराबाद, शावर, इस तरह जिन इसमें बहुत ज्यादा केसेस मौजूद हैं, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, मुकाबले में पहले हम उन सिटीज को टारगेट कर रहे हैं और उन सिटीज के अंदर भी उन हॉस्पिटल्स को स्पेशली प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है जहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त कोरोना पेशेंट्स जो है। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे ये वैक्सीन आती जाएगी हम लोग इसी तरह से प्रायोरिटाइज करके तो इन लोगों को कवर करेंगे और हम है कि हम फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग तक हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो हम वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब जी वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर नौशीन हामिद बता रही हैं कि कोरोना वैक्सीन बड़ी मुंतफाना तरीके पे चारों सूबों में पहुंचाई जाएगी, सब जगह उनको बड़े अच्छे तरीके पे रखा जाएगा। आप ये बताइए कि इसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? बलूचिस्तान में भी आज से शुरू हो रहा है आगाज़ इसका, किन किन शहरों में पहले शुरू कर रहे हैं आप? देखिए कोरोना सबसे पहले ईरान से जो पाकिस्तान में आया वो केसेस तो 2 कराची में रिपोर्ट हुए, लेकिन जो बड़ी ज़ायरीन की तादाद थी वो बलूचिस्तानी से आए और बलूचिस्तान गवर्नमेंट आगे बढ़ के हमने वो अरेंजमेंट्स, वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन हमने संभाला और ये खुशी की बात है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो आ गई है। परसों जो है 5 लाख डोजेस चाइना से मिले और बलूचिस्तान को उसमें 10,300 डोजेस फराम किए जाएंगे, लेकिन 2 फेजेज़ में। पहले फेज़ में हमें 5,000 डोजेस जो है वो कल फराम कर दिए गए हैं और हमने कोयटा में 5 हमारी हॉस्पिटल्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हमने उसे डिक्लेयर किया और वेल इस्टेब्लिश हमारे सेंटर्स हैं और ये जो 5,000 डोजेज़ हैं इनमें 500 डोजेज़ जो है तुर्बत, चूँकि तुर्बत जो है वो ईरान से जो है करीब एक एरिया है, तुर्बत है, और फिर चागी है, 162 डोजेज़ हम चागी में देंगे, वो भी अफ़गानिस्तान को बॉर्डर करता है, और इसी तरह 500 जो है डोजेज़ जो है लसबेला में जो सिंध और कराची को बॉर्डर करता है, बाकी जो है कोयटा में जो हमारे हेल्थ केयर फ्रंट लाइन कॉम्बैटर्स हैं उनको दे रहे हैं। हमारी तजवीज़ ये थी एनसीओसी में कि बलूचिस्तान के 22,000 डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स, और हम ये चाह रहे थे कि पहले फेज़ में इन 22,000 को जो है वो डोजेस जो है प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन चूंकि शॉर्टेज है और जो वैक्सीनेशन अब तक दस्तयाब है वो कम है, तो हम इब्तिदा जो है इस 5,000 से करेंगे और 4 हफ्तों बाद इन्हीं लोगों को जो है अगेन 5,000 डोजेस जो है अगेन वैक्सीनेट करने हमने। और प्लान ये है, प्रायोरिटी भी है, कोशिश भी है कि जो फ्रंट लाइन कॉम्बैटर्स हैं सबसे पहले वो वैक्सीनेट हों, हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो, और उसके बाद जो 60+ जो एज ग्रुप है उसको वैक्सीनेट करना है। और यकीनन बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि 1.25 करोड़ जो बलूचिस्तान के अवाम हैं कि इस साल के आखिर तक कोशिश ये करेंगे कि अपने बलूचिस्तान के तमाम अवाम को जो है वैक्सीनेट करके कोरोना से उनको महफूज बनाया जाए। लेकिन चूंकि हमारा तो तजर्बा है कि जब मास्क की शॉर्टेज हुई थी, जब वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हुई थी, जब इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की शॉर्टेज हुई थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर ने प्लेस किए थे, ऑर्डर प्लेस करने के बावजूद भी उस वक्त वो इक्विपमेंट हम तक नहीं पहुंच सके थे। वजह ये थी कि पूरे दुनिया में बैक वक्त कोरोना का जो है एक इशू सामने आ गया था और चीज़ों की जो है इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की कपत थी। अब भी सेम सूरत हाल है कि जो वैक्सीनेशन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग इकानमी है, जिनकी मोनोपोली है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो डेवलप्ड वर्ल्ड में हैं,
तो एक मोनोपोली तो बहरहाल कायम है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जो बहुत सारे ममालिक जो वैक्सीनेशन वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, तो उसकी जो दस्तयाबी है वो आसान होती जाएगी। ठीक है, दस्तयाबी आसान होती जाएगी। लियाकत साहब, जो है उसको फायदा हासिल करते हुए अपने आवाम को। लियाकत साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर नौशीन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बलूचिस्तान में जैसा कि लियाकत शाहवानी साहब ने भी बताया कि 5000 के करीब तकरीबन वैक्सीन जो हैं वो पहुंची हैं और 5000 और दी जाएंगी जो उन्हीं लोगों को लगेगी। तो बलूचिस्तान तो एक बहुत बड़ा सूबा है और वहां पर अगर 10,000 वैक्सीन मुख्तस की गई है तो बाकी सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाएगी? देखिए जी, ये जाहिर है जो हेल्थ केयर वर्कर्स, आपको पता है एनसीओसी की एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी कुछ दिन पहले, जिसपे हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था और उसपे तकरीबन 4.5 लाख जो है हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हुए हैं। और वो जिस जिस प्रोविंस से हुए हैं वो उनका डाटा जो है अब वो प्रोविंसेस ने हमारे साथ भी शेयर किया है और उसके ऊपर में हाल में डिबेट्स भी हुई हैं। लियाकत साहब हमेशा बहुत इसमें एक मेजर इनका रोल है और जहां तक मेरा इल्म है कि इस वक्त शायद बलूचिस्तान में 22,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये तो पहली कंसाइनमेंट आई है। हमें उम्मीद है कि इसी महीने हमें 60 लाख वैक्सीन जो हैं वो एस्ट्राजेनेका की कोविड के प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। तो जैसे ही वो 60 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचती हैं इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड से पहले आ जाएंगी, तो बलूचिस्तान को मजीद जो है वो कंसाइनमेंट चली जाएगी। यहाँ पे मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो हमने अपना टारगेट पॉपुलेशन रखी है पूरे पाकिस्तान की, वो 200 मिलियन जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, मगर इसमें से तकरीबन 100 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो 18 ईयर्स से कम है और पूरी दुनिया में 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन रेकमेंड नहीं की जा रही। तो ये 100 मिलियन हमारा बेसिकली वो पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लग सकती है और इसमें से 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा लेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला वो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हम अवेल कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर जो कोरोना का फैलाव है वो रुक सकता है जी। तो ये टारगेट्स है हमारे। डॉक्टर नौशीन, ये भी बता दीजिएगा कि जब आप कह रही हैं 100 मिलियन तो इसका मतलब है कि 200 मिलियन डोजेज आपको चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर बंदे को 2 दफ़ा लगनी है। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि कैसे इंश्योर कर रहे हैं ख़ास टेम्परेचर पे इसको रखने के लिए, उसकी इंश्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब उसको इंश्योर करने के लिए? इसमें पहली बात मैं ये बता दूं कि जो कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो कि इंशाल्लाह ताला जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे और अब कंप्लीट हो गए हैं, उसके अब रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, वो भी जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट होके तो कैंसिनो बायो की वैक्सीन भी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेंस ऑफ मिलियंस में वो वैक्सीन आएगी। वो सिंगल वैक्सीन होगी अल्लाह ताला इसी साल सेकंड क्वार्टर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए। जहां तक कोल्ड चेन का है, देखिए पाकिस्तान वक्त एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद था EPI प्रोग्राम का, प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वैक्सीन जो बच्चों को लगती हैं वो पोलियो वैक्सीन से लेके बाकी BCG और बाकी जितने भी ये जो हमारी 8-9 वैक्सीन हैं उसको हमने अपने बिल्कुल डिवॉल्व किया हुआ है BHU के लेवल तक। तो ये हमारे पास एक पूरी कोल्ड चेन का एक निज़ाम हमारे पास मौजूद था कि किस तरीके से ये फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस में जाती हैं, फिर वो रूरल हेल्थ सेंटर्स में BHUs तक जाती थी। तो इसके लिए हमारे पास वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो हैं जो इनको लेकर जाते हैं और वहाँ पर आगे स्टोरेज का मैकेनिज्म जो है वो एक हमारे पास सिस्टम बड़ा इफेक्टिव मौजूद था। और इसी वजह से हमारी इस सिस्टम को देखते हुए, हमारी तैयारी को देखते हुए कोवैक्स का प्लेटफॉर्म जिसके पास तकरीबन 189 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं और डेवलप्ड कंट्रीज भी मौजूद है। पाकिस्तान की प्रिपरेशन देखते हुए, पाकिस्तान की ये सारी सिस्टम को देखते हुए उन्होंने हमें देखें बहुत जल्दी ये कोवैक्स की जो वैक्सीन 17 मिलियन जो उन्होंने कहा है, जिसमें से 6 मिलियन हमें इंशाल्लाह फरवरी में मिल जाएगी और बाकी 10 मिलियन भी सेकंड क्वार्टर में आ जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान आने का सिलसिला जारी रहेगा और आगे तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा से आगाज हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, आप और लियाकत शाहवानी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और दोबारा से इसी मौजू पर बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस।
हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और कोरोना वैक्सीन पर बात जारी है, जिस पर डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं और लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। तो अभी डॉक्टर नौशीन से दोबारा चलते हैं उनकी तरफ। डॉक्टर नौशीन, ये फरमाइए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपको बुनियादी तौर पे डबल चाहिए डोजेस, उस हवाले से आपने बात की कि जो कैन साइनो की वैक्सीन है वो भी चंद दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। तो